बहुत ही छोटी सीरीज़ थी, 3 मैचों की टी20 सीरीज़ और यहाँ पर कप्तानी की ज़िम्मेदारी मिली थी हार्दिक पांड्या को और पहला मैच तो धुल गया था, दूसरे मैच में जीत हासिल की, तीसरे मैच में बारिश की वजह से जो नतीजा हुआ आपने देखा, लेकिन टीम इंडिया ने सीरीज़ जीती और कप्तान के तौर पे हार्दिक ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की और जब उसके बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आए, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे थे। कई क्वेश्चंस उनसे उनसे पूछे गए जो ईज़ी नहीं थे और ऐसे कप्तान जिस बेबाकी से और साफ़गोई से उन्होंने बात की, उससे साफ़ है कि उनकी सोच क्रिकेट को लेकर उनकी सोच अलग है, जुदा है। विदाउट मतलब अगर आप देखा जाए दूसरे से डिसएग्री किए हुए पांड्या को देखते हुए आपको लगता है जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं उस तरह की सोच है, उनकी आक्रामकता है, आक्रामकता में संतुलन है, क्लियर कट थिंकिंग है और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, सबसे पहले आपको चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुनाते हैं जहां पर पांड्या से मैंने खास तौर पर शुरू में आप लोगों ने जो जो सवाल बोले थे वो तीनों सवाल मैंने किए। पोजीशन यहाँ पर थी, यहाँ पर आए न्यूजीलैंड में पहला मैच धुल गया, पूरी परफॉर्मेंस एज ए कप्तान किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली 3 मैच बड़ा बड़ा छोटा टूर था हम लोग के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट था कि पहले मैच में जो दूसरे मैच हम जो खेले वो जिस तरीके से खेले और जिस तरीके से डोमिनेट कर पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट था और गोइंग फॉरवर्ड वो बहुत कॉन्फिडेंस देगा हम लोग को एज अ टीम। और द सर्टन थिंग्स जो हमें बेहतर करनी है गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक ये एक उसका एक स्टेप है आगे धीरे धीरे जाने के लिए, क्योंकि टाइम है अपने पास। और लेकिन ये यहाँ से एक जर्नी चालू हुआ है और यहाँ से कोशिश करेंगे या कि जितनी भी सीरीज आगे खेलें बेहतर होने का कोशिश करेंगे। इंडिया के अगेंस्ट है कि हम खासकर शुरू में बड़ा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलते हैं, आपने यहाँ पर आके एक ऋषभ और ईशान दोनों को अटैकिंग बैट्समैन हैं, क्या हार्दिक पांड्या की फिलॉसफी एज ए कैप्टन है फर्स्ट बॉल से हिट करो जिस जिस तरह से आप एज ए बैट्समैन खेलते हैं, इज दिस समथिंग वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर? टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरा कोशिश एक ही है कि यहाँ अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आए हो तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी चीज़ एक तरीके से खेल के और एक काफ़ी चीज़ सक्सेस करके आए होंगे। और मेरा मानना हुआ है कि मैं एज अ कैप्टन प्लेयर को जितना फ्रीडम दे सकूं या जितना एक एक कल्चर होता है कि जहाँ प्लेयर जाके बिंदास खेलेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। और सिर्फ वो सेम तरीका वर्ल्ड कप में भी था। और ऑब्वियसली वो जिस कुछ चीज़ें जहां हम नहीं बेहतर कर पाए वो ऑब्वियसली अभी हाईलाइट होगी, हम जीते नहीं है तो। लेकिन यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हमेशा वही रहेगा कि एक तरीके से नहीं खेलेंगे। कोशिश रहेगा कि एंजॉय करो, जाओ कोई बिंदास, अगर आपको लग रहा है पहले बॉल पे भी अगर आपको मारना है बिंदास जाओ, आपको कोई पूरा हमेशा बैक करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्लेयर्स खुल के ही खेले। हार्दिक मैदान में आने से पहले एक डिसीजन मेकिंग कितना क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास छोटी सीरीज थी, कोई बोल रहा था संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, कोई उमरान मलिक को, आपके लिए एज ए कैप्टन, आप भी यंग कैप्टन है, इस तरह की जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कैसे आप डील करते हो? उमरान मलिक को, आपके लिए एज ए कैप्टन, आप भी यंग कैप्टन है, इस तरह की जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कैसे आप डील करते हो? सी पहली बात तो बाहर कौन क्या बोल रहा है उससे ये लेवल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये मेरी टीम है अगर, और हम कोच और मेरे को जो ठीक लगेगा, जो साइड हमें चेक करनी है। और अब बहुत समय है, सबको मौका मिलेगा, सबको पूरा मौका मिलेगा और जब मौका मिलेगा लंबा मौका मिलेगा वो है। लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर बड़ा सीरीज होता तो डेफिनेटली, अगर ज़्यादा मैचेस होके तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलता, लेकिन जब छोटा है मैं ज़्यादा चिप इन चेंज में बिलीव नहीं करता हूँ और आगे भी बिलीव नहीं करूँगा। और सिंपल था, जो जो टीम को ज़रूरत थी, जैसे मुझे 6 बॉलिंग ऑप्शन डलाना था और वो चीज़ आई थिंक ये टूर में आया है। जैसे दीपक ने भी बॉलिंग डाला है कि थोड़े थोड़ा करके ऐसे अगर बैट्समैन चिप इन करते रहेंगे सो इवेंचुअली इन टी20 क्रिकेट आपके पास बहुत सारे मौके मिल सकते हैं कि अगर कोई गेम जा भी नहीं रहा है तो आप डिक्टेट कर सकते हो कि नए नए बॉलर्स को डला के और सरप्राइज कर सकते हो बैट्समैन को। Thanks, thanks, thanks a lot. Thanks. That is very kind, very kind. थैंक यू Congratulations, सो मच। Rahul, from India Today आज तक। हार्दिक, अब हर कोई बात करने लग गया है कि भाई हार्दिक पांड्या को टी20 कप्तानी दे दी जाए। और ये मैं हम लोगों की मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुनील गावस्कर ने बात कही थी रिसेंटली, अभी कल परसों रवि शास्त्री ने भी ये कहा कि वक्त आ गया है कि आप हार्दिक पांड्या को टी20 कप्तानी सौंप दी जाए परमानेंटली। क्या आप उस जोन में अब सोचना शुरू कर दिया है कि मैं इस टीम को कैसे लेके जाना चाहता हूं, और उस पे आप की सोच चल रही है?
मेरा पॉइंट सी जब तक चीज़ें होती नहीं है उसके आप सोच नहीं सकते ऑब्वियसली। कोई अगर बोल रहा है तो अच्छा फील होता है, या टू बी ऑनेस्ट यस, क्या ये जो बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सिंपल है कि अगर मैं अगर मैं एक सीरीज़ करूं या दो सीरीज़ करूं या एक मैच करूं, मेरा पॉइंट वो है कि जिस तरीके से मुझे खेलना है क्रिकेट, जिस तरीके से मैं गेम देखता हूँ, मैं उस तरीके से कैप्टनसी करूँगा। और मेरा पॉइंट सिंपल है, जब जब मौका मिलेगा वो मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके से मैं जाऊँ, और जो जिस टाइप का क्रिकेट मुझे खेलना है मेरी टीम के लिए, जो वो मैं वहाँ कोशिश करूँ कि मैं दिखा पाऊँ, एज अ यूनिट हम दिखा पाएँ। और उस पर ही फोकस है, जब आगे जो आएगा वो फिर वो देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ उस पर ही फोकस है। और हार्दिक मैदान में तो खैर हमने देखा है एक शायद से चेंज्ड हार्दिक पांड्या देखा है ओवर द इयर्स इन लास्ट स्पेशली लास्ट कपल ऑफ इयर्स। ड्रेसिंग रूम में हर किसी को खुश रखना बिकॉज ऑफ सिलेक्शंस आल्सो, क्योंकि आप एक प्लेयर को अक्सर ये होता है कि जो बेंच पे बैठा होता है वो ज्यादा बेहतर प्लेयर दिखता है बाहर से। हर प्लेयर को खुश करना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो माहौल क्रिएट करना, वो कितना आसान होता है एज कैप्टन या डिफिकल्ट होता है एज कैप्टन कि भाई संजू सैमसन नहीं खेल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि भाई उमरान मलिक को भी खेलना चाहिए था, संजू सैमसन को खेलना चाहिए था, इसको खेलना, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट होता है ड्रेसिंग रूम में। डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो किस तरीके से आप हैंडल करें। मेरा मेरा सिंपल है, मेरे रिलेशन हर प्लेयर से इक्वली अच्छे हैं। और अगर मैं किसी को नहीं खिला पा रहा हूँ, सो उनको भी पता है कोई पर्सनल है नहीं, वो जिस सिचुएशन में अगर नहीं हो पाया है। और कोशिश वो रहती है कि मैं हमेशा उसी एक चीज़, एक वो मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं बंदा पर्सन ऐसा हूँ कि जो हमेशा लोगों के पास रहा हूँ और हमेशा लोगों को अराउंड रखा है अगर किसी को मेरी ज़रूरत है। तो अगर उन सबको एक मैसेज क्लियर है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ लग रहा है, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर देम टू कम एंड हैव अ चैट विथ मी, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ उनका भी फीलिंग। अगर किसी को बाहर जैसे फॉर एग्जाम्पल संजू सैमसन अनफॉर्चुनेट था, हमको खिलाना था लेकिन कोई चीज़ की वजह से हम नहीं खिला पाए, लेकिन मेरा पॉइंट वो है कि मैं समझ सकता हूँ उनका, मैं उनके शूज़ में जाके सोचता हूँ, क्योंकि एज अ क्रिकेटर डिफिकल्ट होता है। आप कितना भी बोल लो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं और मौका नहीं मिल रहा है, सो वो डिफिकल्ट होता है। मैं सिर्फ कोशिश वो करता हूँ कि मैं उनके शूज़ में जाके देखूँ, और कितना एक चीज़ होता है, एक टाइम के बाद मैं कितने भी वर्ड बोल दूँ उनको, कितना भी बोल दूँ, एक टाइम के बाद वो वर्ड उनके लिए वो डिफिकल्टी रहते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं कंटिन्यूसली वो चीज़ मैं रिपीट कर पाऊँ और एक हेल्दी एनवायरनमेंट रख पाऊँ जहाँ प्लेयर को पास अगर उनको बुरा लग रहा है, सो दे हैव द राइट टू कम एंड स्पीक टू मी, एंड दे हैव द राइट टू गो एंड स्पीक टू द कोच। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो चीज़ अगर रहा या मेरी टीम में वो चीज़, मेरे को नहीं लगता वो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो मेरा बिहेवियर और नेचर ही मेरा वैसा है कि मेक श्योर करता हूँ कि सब साथ में हो। And just one आज five bowlers, was it a conscious decision, tactical move that you wanted to go in with six batsmen and five bowlers, 6 bowlers, or rather six bowlers? yes. So see, यही सीरीज है जहाँ यू कैन आइडेंटिफाई द 6 बॉलर एज वेल, एंड हुड्डा बॉलिंग डालता है, अच्छा डाल रहा है। और मेरा सिंपल था, मैं अभी वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ, देयर इज अ बिग वाइट बॉल सीजन अगेन विल स्टार्ट फॉर मी। सो फॉर मी इट वाज इंपॉर्टेंट दैट मैं बॉल डाल सकता था, लेकिन पॉइंट वो था कि अगर मैं बॉल डालूंगा तो एक बंदे को मौका नहीं मिलेगा और पूरा चेंज होगा। तो इसलिए वो कांस्टेंट एफर्ट था कि यस हम 6 बैट्समैन से जाएंगे, बिकॉज अगर आपको मार के भी खेलना है, तो अगर आपको यू आर अवेयर ऑफ द 6 बैट्समैन, आपका एक बैट्समैन कम है, तो ऑटोमेटिकली एज अ बैट्समैन, एज अ बैटिंग यूनिट विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट विल समवेयर डाउन द लाइन इन बिग मैचेस विल हेल्प अस टू रिमेंबर दैट यू नो व्हाट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलने की आदत लग जाएगी। ऑब्वियसली शायद हर बार हम 6 के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज ऐसा सिचुएशन हमें लगा कि बिग बैट्समैन ठीक है हम कम से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लंबे लंबे टाइम के लिए वो चीज़ हेल्प करेगी एज अ प्लेयर। बिकॉज मैं जहाँ बैटिंग, अगर आपके पास एक बैट्समैन कम हो पीछे, और तब अगर आपको मारना है ना, वहाँ से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो शायद जब 4 विकेट पीछे हो, मेरे हिसाब से मुझे नहीं मिलता है।